दर्शक बंधुओं, आज की हमारी कहानी का टाइटल है कि स्त्री बड़ी है या पुरुष। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम आपके लिए एक बहुत सुंदर जानकारी लेकर के आए हैं। आपसे हमारा निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक अवश्य देखें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पुरुष बड़ा है या स्त्री। कई बार हमारे मन में महिलाओं को लेकर ये धारणा रहती है कि स्त्री पुरुष से बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए अक्सर लोग अपनी पत्नियों को अपमानित करते रहते हैं और उन्हें हीन दृष्टि से देखते हैं। कई बार महिलाएं भी पुरुष को अपमानित करती हैं। तो आज की इस वीडियो से सब पता चल जाएगा कि स्त्री बड़ी है या पुरुष। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत ही हरा भरा वृक्ष खड़ा था। उस वृक्ष को अपने ऊपर बड़ा घमंड था। धीरे धीरे एक बेल भी उस वृक्ष को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में वो बेल भी वृक्ष के बराबर हो गई। वृक्ष का आश्रय लेकर बेल ने भी फलना फूलना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन बेल को फलते फूलते देखकर वृक्ष को अहंकार हो गया और वो सोचने लगा कि यदि मैं ना होता तो ये लता कब की नष्ट हो गई होती। यही सोचकर वो जब कभी बेल को डांटता और झड़कता रहता था। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, यदि कोई उनका आश्रय लेकर जी रहा होता है तो वे स्वयं को ही उसके जीवन का मालिक समझने लगते हैं और उसे बात बात पर डांटते हैं तथा उसका अपमान करते हैं। दर्शक बंधुओं, उसे धमकी देते हैं। का रिश्ता ऐसे लोग ऐसा रिश्ता ठीक उस कुत्ते की सोच वाले होते हैं जो एक गाड़ी के नीचे नीचे जा रहा बताते हैं और उसे ऐसा लग रहा था को जो मजबूत बनाती है, से ही गाड़ी चल रही है। संबंध और विश्वास की चलता रहा और गाड़ी भी चलती रही। क्या आप जानते हैं वो एक जगह रुक गया कि कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं कि उसके रुकने पर पिता नहीं बनने देती, गाड़ी नहीं रुकी। इस बात को जानने के लिए भ्रम दूर हुआ। इस वीडियो को पूरा गाड़ी उसके बल से अवश्य देखें, स्वयं के बल से जा रही थी। हमारे इस चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए मनुष्य को रहता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, कईयों का घर चल रहा है ऑन कर ले। यदि वो रुक जाए तो वे सारे लोग ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन यही मनुष्य का अहंकार उसे नीचा दिखाता है और उसके मन में पल रही बड़े होने की धारणा। दर्शक बंधुओं, सबको खिलाने विद्वान तथा आचार चलाने का भ्रम जो इस दिन टूट जाता है। पशुओं के छोटे शिशुओं पर अत्याचार जब वो किसी को नीचा दिखाने के लिए कभी नहीं स्वयं भी अपना काम करना छोड़ देता है। गरुड़ पुराण में बताया गया चलता है कि जो स्त्री कोई और चला नहीं बन पाती, मैं तो व्यर्थ में पिछले जन्म में बहुत सारे पाप कर्म किए होते हैं। दर्शक बंधुओं, ऐसा माना जाता है उस वृक्ष को पिछले जन्म हो गया था मनुष्य कि ये किसी जानवर के बच्चे मेरा आश्रय लेकर ही परेशान किया होगा। यदि मैं न होता तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होता, ये कब की नष्ट हो गई होती। उसने अपने आश्रय को ही लता की कमजोरी समझ लिया। वृक्ष उसे धमकाते हुए बोला, ओरी बेल, मैं जो कहता हूँ तू उसका पालन किया कर, नहीं तो यदि मैंने तुझे अपने पास से भगा दिया तो तेरा कहीं भी ठिकाना नहीं बनेगा। मैं हूँ तो तू है और मेरे ना होने पर तुझे कोई नहीं पूछेगा। इस प्रकार वृक्ष उस बेल को डांट रहा था। तभी वहाँ से दो पथिक गुजर रहे थे। उनमें से एक बोला, देखो भैया, इस पेड़ के नीचे कितनी घनी और शीतल छाया है। तभी दूसरा पुरुष बोला, हाँ भैया, इस वृक्ष की यह घनी छाया इस बेल के कारण ही है। यदि यह बेल ना होती तो इस वृक्ष की इतनी घनी छाया भी ना होती और ना ही हम इसके नीचे बैठकर आराम कर रहे होते। तभी पहला पथिक बोला, हाँ भैया, तुम ठीक कहते हो, इस बेल की वजह से ही इस वृक्ष की शोभा है, वरना तो ये वृक्ष इस जंगल में अकेला ठूठ की तरह खड़ा था। इसको हरा भरा बनाने वाली यह बेल ही तो है। पथिकों के मुख से अपने ऊपर लिपटी बेल की प्रशंसा सुनकर वृक्ष का सारा अभिमान चूर चूर हो गया और उस दिन के बाद उसने कभी बेल को नहीं धमकाया। वो यह बात भली भांति समझ चुका था कि इस बेल का अस्तित्व मेरे कारण ही है और इस बेल के कारण मेरी शोभा है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसी तरह हमारे जीवन में स्त्री और पुरुष का महत्व होता है। नारी के साथ जुड़े होने के कारण ही नर का महत्व है और नर के साथ जुड़ने से नारी की शोभा है। दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। ऐसे में किसी एक को छोटा और दूसरे को बड़ा नहीं माना जा सकता। स्त्री है तो पुरुष है और पुरुष है तभी स्त्री है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पति और पत्नी का संबंध धान की तरह समझना चाहिए। जैसे धान के ऊपर भूसी लगी रहती है तब तक ही वे दोनों सुरक्षित रहते हैं। उस समय दोनों की प्रतिष्ठा रहती है।
और उस समय धान का भी अस्तित्व है। उसे जमीन में बोओगे तो वह अंकुरित होने लगेगा। धान का अस्तित्व तब खत्म हो जाता है जब चावल और भूसी अलग अलग हो जाते हैं। उस समय चावल भले ही धान से अधिक मूल्य का होकर बिक जाए, लेकिन उसकी पद प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। भूसी से अलग करके चावल को जमीन में रोपोगे तो वह अंकुरित नहीं होगा और उसके जीवन का कोई भरोसा भी नहीं रहता कि वो कब उबलकर मनुष्य के पेट में चला जाए। इसी तरह भूसी भी चावल से अलग होने पर इज्जत नहीं पाती। उसे इधर उधर फेंक दिया जाता है। वो लोगों के पैरों से दबती रहती है और कुछ ही दिनों बाद उसे भट्टी में डालकर झोंक दिया जाता है या उसे पीसकर कागज के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। उस समय भूसी भले ही महंगे दामों में बिक जाए, लेकिन उसकी इज्जत नहीं रहती। उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। इसी तरह पति और पत्नी चावल और भूसी की तरह धान के रूप में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तब तक दोनों की इज्जत है और दोनों सुरक्षित भी रहते हैं। दोनों की संसार में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। और जब दोनों अलग हो जाते हैं तो ना पुरुष का महत्व रहता है और ना स्त्री का। अलग अलग रहकर दोनों की कीमत भले ही बढ़ जाए, लेकिन प्रतिष्ठा की हानि होती है। जैसे कि एक वेश्या एक आम स्त्री से अधिक धन कमाती है, लेकिन उसकी समाज में इज्जत नहीं होती। उसे कोई सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। प्रिय दर्शक बंधुओं, कहानी का तात्पर्य यह है कि ना स्त्री बड़ी है और ना ही पुरुष, दोनों ही समान हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ कार्य स्त्री के लिए बने हैं और कुछ कार्य पुरुषों के लिए। पुरुष के कार्य यदि स्त्रियां करेंगी और स्त्री के कार्य कुछ पुरुष करने लगेंगे तो जो सृष्टि का संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। स्त्री के कार्य स्त्री को ही शोभा देते हैं और पुरुष के कार्य पुरुष को। समानता मान सम्मान में होनी चाहिए, समानता पद प्रतिष्ठा में होनी चाहिए। कुछ कार्य स्त्री पुरुष दोनों को मिलकर करने चाहिए। एक दूसरे की इज्जत करें और करवाएं। एक दूसरे को अपमानित करने के लिए कोई कार्य ना करें। किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई कार्य ना करें। इस जीवन को चलाने के लिए दोनों का बराबर महत्व है। किसी एक के ना होने पर जीवन में परेशानियां आ जाती हैं। जैसे शरीर पंच भौतिक है, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु के तत्व इस शरीर में समाहित हैं। इनमें से किसी एक के ना रहने पर शरीर निष्प्राण हो जाता है। मान लीजिए इस शरीर को वायु ना मिले या जल तत्व ना मिले तो शरीर तेजहीन तथा प्राणहीन हो जाता है। उसी प्रकार जीवन में स्त्री और पुरुष का योगदान है। अपनी अपनी जगह दोनों का महत्व है। किसी बड़े आदमी के घर में उसके साथ उस नौकर का भी महत्व होता है जो उसके घर को सुचारू रूप से चला रहा होता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।